नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आखिरकार स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। लगभग 4 दिनों के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है और न केवल दिल्ली पुलिस को स्टेटमेंट दे दिया है, ट्वीट करके ये भी कह दिया है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब पुलिस से जो पता चला है उसमें ये आया है कि पुलिस को स्वाति मालीवाल ने यह कहा कि उनको वहाँ बुलाया गया था, बुलाकर वहाँ पर विभव ने आकर उनके साथ न केवल बदतमीज़ी की, उनको 5-6 झापड़ मारे चेहरे पर। 5-6 झापड़ मारने के साथ साथ उनके सीने पर भी प्रहार किया, उनके पेट पर भी प्रहार किया और कमर से नीचे भी प्रहार किया, यानी बिलो द बेल्ट भी उन्होंने जो भी जैसे भी किया, ये डिटेल तो अब आने बाकी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो गया है। विभव कुमार की गिरफ्तारी निश्चित है, लेकिन क्या केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल भी इस प्रकरण में गिरफ्तार होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जब इस सीरियल क्रिमिनल को, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यही डिफेंस ली थी ना, ये कहा था कि भाई वो कोई सीरियल क्रिमिनल नहीं है, लेकिन ये एक सीरियल क्रिमिनल था, है और रहेगा। ये आज ये भी देखने में आ गया। जो इसका व्यवहार था, जिस प्रकार से विभव कुमार जिसके प्रति पूरी तरह से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान दे दिया था, उसको अपने साथ में लेकर जाता है लखनऊ। वहाँ लखनऊ में वो मीडिया की नज़रों से बचते हुए किनारे से भाग जाता है लखनऊ एयरपोर्ट पे। और उसके बाद फिर आपने सभी ने देखा कि आज वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अखिलेश बाबू ने साथ में केजरीवाल के। क्यों करी, इसके बारे में हम पहले ही कल वीडियो बना चुके हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप अवश्य देखिएगा। ये भी अखिलेश और केजरीवाल दोनों की मूर्खता का एक नायाब नमूना है। प्रश्न ये भी उठ रहा है कि भाई स्वाति मालीवाल के पास ऐसा क्या था, स्वाति मालीवाल ने ऐसा क्या किया जिसके कारण केजरीवाल उनसे इतना रुष्ट हो गए कि उनके ऊपर हमला तक करवा दिया। क्योंकि ये भी कहा है स्पष्ट कि उस समय केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल दोनों ही थे और उस एफआईआर में जो नाम लिखा गया है वो नामजद विभव कुमार हैं। साथ में यह भी बताया जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। विभव कुमार जैसे ही वापस आएंगे वैसे ही उनसे पूछताछ, क्या मुझे लगता है उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये गंभीर आरोप है। ये 354 जो धारा है उस 354 धारा में नॉन वेलेबल अपराध है और इसमें ABC बहुत सारे अपराध लग जाएंगे इसमें साथ में। जो मैं बार बार कहता आया हूँ कि स्वाति मालीवाल जो है उनकी राजदार थी, उनके पैसे की राजदार थी। उन कुछ पैसे को ठिकाने लगाने के लिए उनको US भेजा गया था और राघव चड्ढा को UK भेजा गया था। और ना तो स्वाति मालीवाल ने उनकी डिफेंस में एक शब्द कहा और न राघव चड्ढा ने एक शब्द कहा है। और अब ये संभावना नगण्य हो गई है कि जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के साथ जो व्यवहार हुआ उसके बाद राघव चड्ढा वापस आएंगे, इसमें बड़ा संदेह है। साथ में ये भी समाचार आ रहा है कि ये व्यवहार देखते हुए सभी जगह हाय हाय हो रही है। आज पंजाब में केजरीवाल की रैलीज थी आज मतलब कल पंजाब में केजरीवाल का रोड शो था। उस रोड शो में उनके सामने आके उनकी हाय हाय की गई। बताया जाता है कि ये जो हाय हाय का कार्यक्रम जो है वो सारा का सारा कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कराया गया और वो हाय हाय ऐसी थी कि केजरीवाल जो थे अपना मुंह छुपा के वहाँ बैठ गए। लेकिन बेशर्म बहुत है, इसलिए वो इस प्रकार के रोड शो भी करता रहेगा, इस प्रकार की रैलीज भी करता रहेगा और रोज याद दिलाता रहेगा सुप्रीम कोर्ट को कि माय लॉर्ड आपने कितना महान काम किया। देखिए आपने जो मेरे में जो फेथ रिपोज की है, जो मुझको आपने कहा है कि मैं सीरियल क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं आपको रोज गलत साबित करूँगा। चरणजीत चन्नी ने वहाँ पर कमान संभाल ली है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली कांग्रेस को ये कहा है कि आप पंजाब में कांग्रेस को हमारे विरुद्ध प्रचार करने से रोकें, नहीं तो
हम आपका प्रचार दिल्ली में नहीं करेंगे, जैसे कि उनके प्रचार करने से कुछ हो जाएगा। कन्हैया कुमार जो हैं वो रिकॉर्ड मतों से हारने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार उत्तर पूर्व दिल्ली में इतनी बड़ी मार्जिन से हारने जा रहा है जितना वो बेगूसराय में भी नहीं हारा था। बेगूसराय में वो 4 लाख से हारा था, यहाँ पे वो 5 लाख से हारने वाला है। तो फिर प्रचार करें या ना करें, उससे क्या अंतर पड़ने वाला है। चरणजीत चन्नी ने पहले ही बीड़ा उठा लिया है। क्यों? क्योंकि पंजाब में, जैसा कि मैंने आपको कहा था, कि जो इसको छोड़ा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको छोड़ रहा है, तो वो सोच समझ के छोड़ रहा होगा, लेकिन छोड़ने का वो रोज़ रिमाइंड तो करता ही है, जैसा मैंने कहा आपको कि वही जो है वो बड़ा सीरियल क्रिमिनल है। लेकिन इसके साथ ही जो मैंने इसी सोलो में एक दिन कहा था कि इसका जो असर है वो कांग्रेस के ऊपर पड़ने वाला है, वो पड़ने लगा है। इस प्रकार पड़ने लगा है कि जो वोट वहाँ पर एंटी बीजेपी है पंजाब में, वह एंटी बीजेपी वोट एक तरह से कांग्रेस के साथ में इकट्ठा हो रहा था, वो अब बिखरने लगा है और उसमें से काफ़ी वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जाने लगा है, जिस कारण कांग्रेस वाले जो हैं वो बहुत ही रुष्ट हैं। वे बिल्कुल नहीं चाहते कि ये आम आदमी पार्टी वाले, विशेषकर केजरीवाल, आके यहाँ पंजाब में प्रचार करें। इसीलिए आपने देखा, जो मैंने बताया कि यहाँ अमृतसर में उनके साथ में हाय हाय हुई, वो हाय हाय भी कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थी। चरणजीत सिंह चन्नी का जो बयान है वो भी सोच समझ के दिया हुआ बयान है। और आगे ये जो झगड़ा है आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में, वो पंजाब में और भी बढ़ने वाला है, विशेषकर इसलिए क्योंकि पंजाब में सबसे बाद में चुनाव होने हैं। 1 तारीख को चुनाव है पंजाब में, और उससे पहले हरियाणा और दिल्ली के चुनाव हैं। 25 तारीख को हरियाणा और दिल्ली के चुनाव हैं। तो हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में आपको ये टेंशन जो है वो साफ साफ दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट के रोल की, कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार चाहता क्या है। क्योंकि आज भी जो ओरिजिनल पिटीशन है उनकी, जो अरेस्ट को इलीगल ठहराने वाली जो पिटीशन है, उसके ऊपर बदस्तूर कार्यवाही जारी रही। आज फिर से हियरिंग हुई। पूरे दिन जो है वो लगभग आजकल हियरिंग जो है केवल इसी के ऊपर ये हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय है कि एक व्यक्ति की लिबर्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और जो उन्होंने इंटरिम बेल दी, ये हवाला देके कि देखिए इसको कैंपेन करनी है इसलिए इसको इंटरिम बेल हम दे रहे हैं, उसी का सहारा लेते हुए एक और ईडी के अंदर बंद पंजाब के एक नेता की रिहाई हो गई, इसी बिना पर कि भाई इसको भी कैंपेन करनी है। तो मतलब इन्होंने पूरी तरह से पेंडोरास बॉक्स खोल दिए हैं। वो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट मिल के ईडी के प्रोविजंस को वाटर डाउन करने में लगा है, जबकि उनको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी ईडी के प्रोविजंस हैं वो जो FAFT की अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसके अनुसार हैं, और यदि उसको वो वाटर डाउन करेंगे तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो FAFT की जो संस्था है उसके सामने समस्या आएगी। इतना सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वेच्छाचारिता में लगा हुआ है। संभवतः सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि वो मोदी 3.0 के साथ कॉन्फ्रंटेशन करे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई जब मोदी 3.0 आएगा तो जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन हमारे साहब लोगों को लग रहा है कि वो इस स्थिति में हैं कि वो मोदी 3.0 को कन्फ्रंट कर लेंगे। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई आपकी जो जुडिशरी है वो पाकिस्तान की जुडिशरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी ने जब वहाँ की पॉलिटिकल पावर को, वहाँ की एग्जीक्यूटिव को, वहाँ की जो मिनिस्ट्री होती है, जो सरकार होती है, उसको कन्फ्रंट किया है, तो उनके पीठ पर सेना का हाथ रहा है। सेना का चाहे हाथ रहा हो, सेना के साथ उन्होंने कोई समझौता किया हो या सेना का इशारा हो, वो सबका सब सेना की कठपुतली के रूप में करते रहे। आपके पास ऐसा कोई सहारा नहीं है, और पब्लिक में आपकी छवि जो है वो दिनों दिन धूमिल होती जा रही है। तो यदि आप सोचते हैं कि आपको पब्लिक का कोई सहारा मिलेगा तो वो भी मिलने वाला नहीं है। आपको सहारा किससे मिलेगा कि भाई देखिए कपिल सिब्बल साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव जीत गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों के अतिरिक्त आपको पूरे देश में किसी से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। और केवल वकीलों की कम्युनिटी, मैं आपको बता दूं कि नीचे के वकीलों की कम्युनिटी जो है वो हाई कोर्ट के वकीलों का कम्युनिटी है, वो भी आपसे बहुत त्रस्त है। और तो और छोड़िए, हाई कोर्ट के जजेस भी आपसे बहुत त्रस्त है।
तो इसलिए केजरीवाल को छोड़ के आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो तो केजरीवाल ने 4 दिन के अंदर क्या 10 दिन के अंदर ही उसने इस्टेब्लिश कर दिया कि वो क्या है, कि वो सीरियल क्रिमिनल है या नहीं है। लेकिन आप अब अपने मुंह पर पुती हुई काली को कैसे हटाएंगे? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।